एचयूएल के मार्जिन स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के संगठन ने विरोध में बैठक बुलाई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आस्था जुड़ चुकी हैं। आस्था, बताएं क्या है जानकारी। हाल ही में ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मार्जिन स्ट्रक्चर जो उनका होता है वो चेंज किया है। हम आपको बता दें कि दो तरीके के मार्जिन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। एक होता है बेसिक मार्जिन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है वेरिएबल मार्जिन स्ट्रक्चर। जो बेसिक मार्जिन स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसमें उनका कॉम्पनसेशन फिक्स होता है। लेकिन जो वेरिएबल मार्जिन स्ट्रक्चर होता है उसमें उनका मार्जिन स्ट्रक्चर उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इस जो डिसीजन अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लिया है उसके हिसाब से जो फिक्स मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर्स की उसको कम करके 3.3% कर दिया गया है 3.9% से, और जो वेरिएबल मार्केट स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा दिया गया है 130 बेसिस पॉइंट्स पर, जो कि पहले 100 बेसिस पॉइंट्स था। तो आज ही सुबह ही एचयूएल के डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी मीटिंग बिठाई गई थी, पूरा संगठन बैठा था। उसमें इस निर्णय को बिल्कुल असहमत होकर बहुत ही नाखुश थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फैसले को लेकर। उसकी वजह से ऑल इंडिया कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन की जो पूरी चेन है उन्होंने ब्लॉक करने का फैसला लिया है एचयूएल के गुड्स को। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि ये डिसीजन पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को जेप्रोडाइज कर देगा, मतलब रोक देगा, उनका काम बहुत मुश्किल कर देगा। ऑलरेडी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो काफ़ी लॉस फेस कर रहे थे, काफ़ी घाटा उनको हो रहा था, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद ही बहुत ही गल्ट था इन्वेंट्री का ऑलरेडी रिटेलर्स और होलसेलर्स के पास, और दोबारा अब इस निर्णय पर आए हैं उनको और लॉस ना हो, इस वजह से उन्होंने इस निर्णय पर बहुत असहमति दिखाई है। साथ ही साथ कंपनी में उन्होंने बोला है कि उनको फिक्स मार्जिन दिया जाए, 5% उनको फिक्स मार्जिन दिया जाए। ये उन्होंने अपनी मांग रखी है कि उनको 5% फिक्स मार्जिन दिया जाए, साथ साथ ही और इंसेंटिव्स भी दिए जाए। और ईटी नाउ ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को मेल करा था, लेकिन उनको सामने से अभी हमको कोई जवाब नहीं आया इस मामले में। उन्होंने ये भी कहा है अगर ये वाला डिसीजन 1 जनवरी तक सही नहीं होता है, उन्होंने कंपनी ने वापस नहीं लिया, तो हो सकता है कि वो यूनिलीवर से गुड्स लेना छोड़ देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देंगे। तो इस वक्त एक तरह का लगातार गतिरोध बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स और एचयूएल में। चलिए, इन सब के बीच में खबर की हर बारीकी आस्था हमारी सहयोगी ने आपके सामने रखी, लेकिन स्टॉक पर क्या इन खबरों का असर पड़ सकता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फ़िलहाल जो है वो एक तरह की मीटिंग हुई है और आगे की टकराव जो है, वो आगे का जो गतिरोध है उसे लेकर किस तरह से बात बनेगी, इस पर निगाहें रहेंगी। आदित्य, एचयूएल ज़रा बताइए, स्टॉक पे आपकी फ़िलहाल क्या नज़रिया बन रहा है। हमने खबर भी बताई आज, और थोड़ी सी तो ये एक तरह का गतिरोध बना है। खबर बिल्कुल नेगेटिव है प्रशांत, लेकिन अगर मैं सिर्फ खबर को इग्नोर कर दूं और सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत बुलिशनेस है। इनफैक्ट पूरा एफएमसीजी खीमा ही बहुत अच्छा लग रहा है और एचयूएल उसमें बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक रेजिस्टेंस था 2640 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक और एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट भी किया है स्टॉक ने। इसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं, वहां से एक शानदार ब्रेकआउट देखने मिला है। तो अगर हम सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बुलिशनेस इंटैक्ट है और कहीं वीकनेस नहीं दिख रहा है। तो मैं फिलहाल लॉन्ग पे ही बना रहूंगा स्टॉक पे, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूंगा 2620 2630 का। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार शानदार तेजी दिखाते हुए 2700 क्रॉस करना चाहिए। उसको निकालता है तो एक बार 2760 तक का मूव देखने मिलेगा। तो चार्ट स्ट्रक्चर की बेसिस पे अगर मैं न्यूज इग्नोर करूं तो बहुत बुलिशनेस है स्टॉक में। तो तो ये व्यू एचयूएल को लेकर है।